Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sachdev, your Vedanta chemistry master teacher, and I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So, कितना अच्छा लगता है कि अगर हमारा न्यूज़पेपर में फोटो आए और लिखा हुआ है टॉपर ऑफ द स्कूल, टॉपर ऑफ द स्टेट, है ना? एंड हमारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं. सो कौन सा बच्चा नहीं चाहता होगा कि हमारे पेरेंट्स को हम प्राउड फील कराएं. सो बॉस, एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने के लिए थोड़े से टिप्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं एंड टिल योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स यू विल डेफिनेटली फील कि हाँ भाई, हम में कुछ तो बदलाव आया है. सो देखते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स सी दी टेक्निक्स दैट यू कैन फॉलो, टिप्स दैट यू कैन फॉलो to become a topper from an average student and final exams तक. चलिए. लेट्स सी द शेड्यूल ऑफ द वीक फर्स्ट. सो भाइयों बहनों, हम लोग कर चुके हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स इन केमिस्ट्री. तो ये भी एक तरीका है कि आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, ये मिस्टेक्स ना करें पेपर में. डेफिनेटली आप लोग बच जाएंगे वो मार्क्स कटवाने से. सो यू शुड गो एंड वॉच दैट सेशन विच हैपन ऑन ट्यूसडे 4:30 PM. अभी आगे आने वाले इसी हफ्ते में हम लोग सैटरडे को एक मैराथन रन करने वाले फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स विच इज एनसीईआरटी मैराथन. लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. सो अगर आपको डाउट्स है तो वहीं क्लैरिफाई कर लेना. और एक कंप्लीशन का फीलिंग आता है, लगता है कि हाँ यार बॉस कंप्लीट कर लिया है चैप्टर. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर उस दिन अगर आपने पूरा सेशन अटेंड करा तो आप लोग ये समझ लेना कि भाई घोट के पी चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को, और इसको अब सीधा एग्जाम से पहले उठाने की जरूरत पड़ेगी. तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे on Saturday. Now, moving on, let's have a look on very first thing that we should talk about. कि टॉपर क्या बॉन्ड टॉपर होता है? नहीं यार, टॉपर कोई टॉपर जैसे बॉन्ड थोड़ी होते हैं. मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, ये आप 1000 बार सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है भाई. यू हैव टू फॉलो इट, अपनी लाइफ में उसको इंडल्ज करना पड़ता है. तो एक टॉपर भी एक आम इंसान है, एक एवरेज जना होता है. बस उसकी जर्नी आपसे थोड़ी अलग होती है क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमें कहाँ जाना है. उनका मोटिव बहुत क्लियर होता है और उसके साथ साथ दे नो हाउ टू डू हार्ड वर्क. वो लोग हार्ड वर्क करते हैं. लक वक जैसी चीज अगर कोई बोले ना आपको तो उसको वहीं रोक देना कि अच्छा टॉपर बने हो, हाँ यू आर वेरी लकी. अरे भाई, लक से कुछ नहीं होता है. हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन लगाना पड़ता है और कितनी सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये किसी को नहीं दिखता. सो वही चीजें एक टॉपर करता है जो एक एवरेज स्टूडेंट नहीं करते. Right? So they have a clear motive to become a topper. They do always extra. अपने normal path से थोड़ा आगे जाके they push themselves into something extra, dedicate themselves towards hard work completely. That's the difference between an average and a topper student. But वो भी एक आम जने होते हैं. Now, what are the 5 secret strategies they follow? और ये जो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये काफी सारे टॉपर्स से बात करके ही पता चला है कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो, क्या खाते हो कि हमें एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनने तक की जर्नी में करना चाहिए. राइट? सो देयर आर 5 सीक्रेट्स दैट I will be sharing with you, so you can share it with your friends also if you want. So पहला स्ट्रैटेजी दे फॉलो इज क्लास रेगुलरली अटेंड करते हैं. अगर आप अपने स्कूल में जाके भी देखो कोई टॉपर है या आप खुद टॉपर है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉस दे डू नॉट मिस एनी क्लासेस. वो रोज स्कूल आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए एंड दे ट्राई टू टेक नोट्स. ये बहुत अच्छी चीज है कि आप नोट्स लेते हो और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो टीचर बोल रहा है उसको वर्ड टू वर्ड छाप दिया है. नहीं यार, हम चाहते हैं कि आप अपने वर्ड्स में नोट्स लिखो सो दैट हमें भी ये समझ में आए कि हाँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, रटना नहीं है. सो एज यू क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली तो आप नोट्स लो क्लास के अंदर एंड मेक इट इन योर ओन वर्ड्स. बी एक्टिव इन योर क्लास. क्वेश्चंस पूछो. अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे तो आप उसका जवाब देने की कोशिश करो. डरो मत कि कोई क्या सोचेगा. भाई जो भी सोचे, अगर आपके मार्क्स लास्ट में अच्छे आते हैं ना तो वो जो सोच रहे हैं ना वो मायने भी नहीं रखता है. एंड 2 दिन सोचेंगे, तीसरे दिन दिल गोइंग टू फॉरगेट. एंड ट्रस्ट भी हो सकता है कि उनको ये भी याद ना रहे कि आपने क्या पूछा था. सो
Do not think about others. Try to clarify your concepts within class and be active. इससे आपका knowledge और confidence दोनों बढ़ता है. Teachers love those students जो questions पूछते हैं. Secondly, understand more and cram less. कभी भी आप देखोगे टॉपर्स जो है दे नेवर क्रैम थिंग्स. रट्टाफाई या रट्टाफिकेशन जैसी चीजें वो लोग नहीं करते. आप उनसे अगर किसी टॉपिक के बारे में आर्ग्यू भी करते हो, आप डिबेट करते हो, तो वो आपको एकदम कोर तक की नॉलेज देंगे, एकदम अंदर तक की नॉलेज देंगे, क्योंकि वो रट नहीं रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं. तो आप जितनी एनर्जी टाइम अपना लगा रहे हो रटने में, तो भाई रुक जाओ. इतना टाइम और एनर्जी अगर आप कॉन्सेप्ट समझने में लगाओगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा. ग्रेड 9 के कितने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके ग्रेड 10 से कनेक्टेड है. ग्रेड 10 के इतने टॉपिक्स होते हैं जो ग्रेड 11 से कनेक्टेड होते हैं. सो ये जो कनेक्शन है ये तभी बना रहेगा जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे. रटने के बाद तो तुम 2 दिन के बाद भूल जाओगे. ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर कोई भी चीज आप रटोगे यू विल गोइंग टू फॉरगेट इट वेरी इजीली. सो स्टॉप मगिंग अप थिंग्स. ट्राई टू understand the concept and play very smart. अगर एक टॉपर पूरा दिन पढ़ता रहेगा तो बाकी चीजें कब करेंगे. सो कम टाइम में स्मार्टली हर एक चीज को याद करना इन अ वेरी फन मैनर. सो व्हाट दे डू, दे लर्न निमोनिक्स. ट्रिक्स याद करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं. फ्लैश कार्ड इज वन थिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लैश कार्ड्स पे अपने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स या फिर आप फॉर्मूला लिखते हो और उसका नाम लिखते हो, तो यू कैन प्ले इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. है ना, गेम है आप लोगों के लिए. सो दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. तीसरी चीज जो आपको कभी नहीं करनी है दैट इज लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन. लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन तो बॉस बहुत खतरनाक चीज होती है. हमें लगता है कि अरे यार हो जाएगा, अरे कर लेंगे, अरे ये तो बहुत इजी है, एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लास्ट मिनट से पहले सिवाय स्ट्रेस एंजाइटी के. एंड वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता है. स्पेशली एग्जाम से पहले स्ट्रेस और एंजाइटी ऑलरेडी आप लोगों के अंदर होती है और उसके साथ साथ आपको ये फीलिंग आएगा कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है. तो भाई नैया डूब जाएगी. सो इफ यू वांट टू बी अ टॉपर you always have to be prepared well before your exams. So starting से preparation start करो. And this is what toppers do. अगर पहला दिन में कुछ पढ़ाया है तो they start preparing from that day itself. एंड अगले दिन जाने के लिए पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ कि अच्छा मैम ने यहाँ तक पढ़ाया है, लेट मी रीड 1 more पैराग्राफ या 2 more पैराग्राफ्स. तो अगर मैं कल जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैम बोल क्या रही है. आई कैन इवन आस्क क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं. Isn't that great? So plan ahead, create a study schedule properly और 2-2 महीने का स्केड्यूल बना के चलो. इस पूरे साल का अगर स्केड्यूल बना के चलती हो ना, कोई फॉलो नहीं कर पाता है. सो 2-2 महीने का स्केड्यूल बनाओ एंड अपने टॉपिक्स को ना डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में. एक साथ पूरा पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे, और बोर तो वैसे ही हम लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं ना. तो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स में चंक्स में उसको डिवाइड करो एंड स्टार्ट स्टडिंग दैट वे. इट मेक्स इट्स वेरी इजी फॉर यू. एंड हमेशा डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाओ. डिफिकल्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है, तो अगर आप स्टार्टिंग में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर लोगे तो आगे तक आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, टाइम मिल जाएगा आपको. एंड इजी को तो आप वैसे ही आराम से कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ही. Now, fourth strategy is use your time wisely and study every day, थोड़ा थोड़ा. तो जो भी आपको टाइम मिल रहा है ना उसको वाइजली यूज करो. 10-12 घंटे पढ़ने से टॉपर नहीं बनते हैं. जरूरी नहीं है कि एक टॉपर बनने के लिए 10-12 घंटे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है. नहीं भाई, सैचुरेट हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा. तुम्हारी एज में एट योर स्टेज आप लोग को मस्ती करना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना. तो आपको बैलेंस क्रिएट करना है कि हाँ, सबसे बात भी कर ले, मम्मी पापा से भी बात कर ले, और फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी बात करें, शादी में भी जाएं, बर्थडे पार्टीज भी अटेंड करें, और साथ में पढ़ाई भी करें एंड वी अचीव गुड मार्क्स. तो ये तभी हो सकता है जब आप स्मार्टली प्ले करो, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, like by making flowcharts and mnemonics and flashcards and all, right? So complete your homework. जो भी मिल रहा है, assignments मिल रहे हैं, projects मिल रहे हैं, उनको टाइम से complete करने की कोशिश करो जिससे कि बाद में आपके पास पढ़ने का टाइम रहे. ये homework and assignments complete करके side में रख दो. And before going to bed, this is what toppers do.
समराइज जो भी आपने पूरा दिन करा है उसको एक बार समराइज कर लो, इससे समझ में आ जाएगा आज आपने कितना प्रोडक्टिव दिन निकाला है या आपने टाइम वेस्ट करा है। आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ अ टॉपर इज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ये बात आप सबने सुनी होगी, बट प्रैक्टिस करना भी जरूरी है टू बी अ परफेक्ट person or to become perfect in any topic। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो ये खुश मत हो जाओ, खुश होके उछलने मत लग जाओ, अरे यार सिलेबस कंप्लीट बस हो गया हमारा काम। नहीं, अब तो काम असली चालू हुआ है। जो चीज आप लोग को एग्जाम में काम आएगी वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। आपकी कितनी कैपेबिलिटी है क्वेश्चन को समझने की, उसका आंसर लिखने की। और वो सिर्फ तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज सॉल्व करो, एंड देन यू विल फील लाइक कि भाई तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कहाँ पे अभी भी मेहनत की जरूरत है। उन टॉपिक्स को उठाओ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बट मेक श्योर कि जो भी आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो वो वहीं तक सीमित रहे और आगे आप उन मिस्टेक्स को पेपर में रिपीट ना करो। सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि सेशन में आपने गलती करी, इट्स ओके, इट्स फाइन, यहाँ से तुम्हें बोर्ड के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन याद रखो कि ये मिस्टेक्स बाद में रिपीट ना हो, वो बहुत गलत है और वो आप पे भारी पड़ेगा। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये पॉइंटर्स समझ आए होंगे एंड यू ट्राई टू इंडल्ज देम इनटू योर डे टू डे लाइफ। अगर आपने इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंडल्ज कर लिया, अपनी स्टूडेंट जर्नी को आप स्मूथ बनाओगे एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू फील सम डिफरेंस टिल योर फाइनल एग्जाम्स। मुझे जरूर बताना अगर आपको लगता है ऐसा कुछ डिफरेंस आया है, और अगर आपके पास और कोई टॉपिक्स है जिसपे आपको जरूरत है कुछ नॉलेज की, तो मुझे उसके बारे में भी जरूर बताइए इन चैट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपके वो टॉपिक्स उठा के भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं। सो यू विल फाइंड मी ऑन माय इंस्टा एज वेल एज ऑन टेलीग्राम चैनल। तो फिर मिलेंगे चलते चलते। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। दिस इज मी राजता signing off. Thank you, have a nice time, stay safe, stay happy always। Thank you, bye, take care।